मो परिवार के सभी विशेषज्ञों ने अपनी आभा छोड़ी। अनगिनत प्रकाश स्तंभ आकाश में उड़ गए और उनके हाथों में धनुष दिखाई दिए। हमला करो, मो परिवार के इन पतितों को मार डालो। दूसरी तरफ से आए विशेषज्ञ भी दहाड़ते हुए आगे बढ़े। हत्या की नीयत आसमान में उड़ने लगी। तीर फूट पड़े, हथियार टकराने लगे और खून की प्यासी दहाड़ें गूंजने लगीं। यह वास्तव में दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई थी। इन सभी जियानटियन विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अपने दुश्मनों का कत्लेआम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हवा में धूल भर गई और खून की बारिश ने जमीन को लाल कर दिया। तुम सब मर सकते हो, तीर 9 स्वर्गों को चीर देंगे। मुकेश ने अचानक स्वर्गीय दांस की पुकार लगाई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। उसके धनुष से हजारों बाण निकले। वे सच्चे तीर नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से बनाए गए थे। यह मो परिवार के सबसे मजबूत युद्ध कौशलों में से एक था। शंकराचार्य ने इसे मुकेश को तभी सिखाया था जब वह मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ चुका था और एक सेलेस्टियल बन गया था। ये तीर उसके शत्रुओं के बीच में जा गिरे। उन्होंने बचाव के लिए अपने हथियार उठाए, लेकिन वे यह देखकर भयभीत हो गए कि प्रत्येक तीर में एक जियानटियन विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति हमले के समान शक्ति थी। इतने सारे तीर एक साथ केंद्रित होने के कारण उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। दर्जनों जियानटियन विशेषज्ञ खूनी धुंध में बदल गए। हा, बढ़िया काम बेटा। श्रेयस खुशी से भर गया। मुकेश ने आखिरकार अपना दबंग पक्ष दिखाना शुरू कर दिया था। सभी आधे चरण वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञों अपने हमलों को मुकेश और राघव पर केंद्रित करें। बाकी यह व्यक्ति अपने आधे आदेश ही दे पाया था कि एक भाला उसकी ओर झपटा। उसने जल्दी से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम स्वरूप भाले ने उसके हथियार के साथ साथ उसके शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को भी चकनाचूर कर दिया। क्या वहां एक और दिव्य है? लिन परिवार घबरा गया, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मो परिवार को वास्तव में एक और भयानक दिव्य का सामना करना पड़ेगा। वह व्यक्ति प्रियंका था। उसके चारों ओर स्वर्गीय दांव रून हवा में भर गए थे और जहां भी उसका भाला लगता था, कोई भी उसे रोक नहीं पाता था। वह एक भयंकर बाघिन की तरह थी, जो एक एक करके उनका शिकार कर रही थी। इस अराजक लड़ाई के दौरान राघव ने सीधे शकेश पर गोली चलाई। कमीने, मेरे परिवार को रिहा करो। जैसे ही राघव शकेश पर सीधे हमला करने लगा, देसाई परिवार के 1 दर्जन जियानटियन विशेषज्ञ तुरंत उसके सामने आ गए। शकेश ने अभी अभी अपने स्वर्गीय दांव रून का उपयोग करके अपने अंगों को वापस अपने शरीर पर चिपकाया था। कोई भी दिव्य प्राणी चाहे कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, उसे ऐसी चोट से पूरी तरह ठीक होने में एक निश्चित समय लगेगा। मरना। राघव एक क्रोधित शेर की तरह लग रहा था। उसकी तलवार रक्त लाल रूनों से चमक रही थी और वह उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार ने उन लोगों के हथियारों को इस तरह आसानी से काट डाला जैसे मकई को काट दिया जाता है। वे दर्जन भर लोग तुरंत ही खूनी धुंध में उड़ गए। जब उस खून ने उसकी तलवार को रंग दिया तो ब्लड ड्रिंकर ने जोर से चीख मारी, जैसे उसकी आत्मा जाग रही हो। राघव को उसमें खून की तीव्र प्यास महसूस हुई, लेकिन अभी उसके पास ब्लड ड्रिंकर में आए बदलाव को समझने का समय नहीं था। उसका पूरा ध्यान शकेश को पकड़ने पर था। उसे पकड़ने के बाद ही वह अपने माता पिता को जीवित रख सकता था। जूनियर मास्टर की रक्षा करो। देसाई परिवार के विशेषज्ञ यह देखकर चौंक गए कि राघव कितना भयानक था, और वे सभी उस पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने उसे शकेश के पास आने से मना कर दिया। जो मुझे रोकेंगे वे मर जाएंगे। राघव की आंखें लाल थीं और उसकी खूनी तलवार उसके सामने खड़े लोगों पर वार कर रही थी। खून और मांस हर जगह उड़ गया। राघव ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब वह उन जियानटियन विशेषज्ञों को मार रहा था, ब्लड ड्रिंकर एक परिवर्तन से गुजर रहा था। नग्न आंखों से दिखाई न देने वाली ऊर्जा रक्त से खींची जा रही थी और उसमें अवशोषित हो रही थी। जैसे जैसे वह उस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, उसका रक्त लाल रंग और भी अधिक चमकीला हो गया। उसके हाथ में जो कृपाण है वह अजीब है, इसे सिर पर मत लेना। एक व्यक्ति सभी को चेतावनी देने ही वाला था कि वे उसके कृपाण को सामने से न रोकें।
तभी वह राघव के कृपाण से सीधे 2 टुकड़ों में कट गया। खून पीने वाले का रंग और भी चमकीला होता जा रहा था और यह इतना तेज था कि इसने उनके हथियारों को ऐसे काट डाला जैसे वे मिट्टी हों। जियानटियन के हथियार उसके सामने कागज से ज्यादा मजबूत नहीं थे। कुछ ही सांसों में देसाई परिवार के 50 से ज्यादा विशेषज्ञ राघव के हाथों मारे गए। वे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। राघव, फिर से, शकेश अचानक चिल्लाया। वह पहले ही संभल चुका था और उसके हाथ में तलवार ने जोर से चीख मारी और राघव की ओर वार किया। धमाक! जैसे ही राघव की कृपाण शकेश की तलवार से टकराई, स्वर्ग और पृथ्वी तीव्रता से कांप उठे। क्या? देसाई परिवार के सभी विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शकेश की तलवार पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया था। लेकिन वह तो एक जादुई हथियार है, यह कैसे संभव है? शकेश की तलवार को एक जादुई हथियार के रूप में जाना जाता था। इन तथाकथित जादुई वस्तुओं का उपयोग समुद्री विस्तार विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। उन पर खुदे जादुई शिलालेखों के कारण उन्हें यह नाम दिया गया था। हालांकि शकेश एक जादुई हथियार की असली ताकत का उपयोग करने में असमर्थ था, फिर भी ऐसे हथियार अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामग्री से बने थे। यह तथ्य कि उसका हथियार अब इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, देसाई परिवार के लिए भयावह था। स्वर्ग और पृथ्वी असीम है। पैतृक रक्त प्रज्वलन। शकेश तुरंत बूढ़ा हो गया। उसकी त्वचा पुराने पेड़ की छाल की तरह हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत 60 साल का बुजुर्ग हो गया हो। उसकी रक्त क्यूई की शक्ति तेजी से कम हो गई, लेकिन साथ ही उसकी ताकत विस्फोटक रूप से कई गुना बढ़ गई। उसकी सारी ऊर्जा उसके हथियार में समा गई। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। शक्तिशाली क्यूई तरंगों ने देसाई परिवार के सभी विशेषज्ञों को पीछे धकेल दिया और उन्होंने बल से खून उगल दिया। हे भगवान, यह शकेश वास्तव में बहुत आगे निकल गया है। उसने वास्तव में अपने पूर्वजों के खून को प्रज्वलित कर दिया है, जिससे उसकी रक्त ऊर्जा बर्बाद हो गई है। वह पागल हो गया है। दूर बैठे सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। यह उनके लिए बहुत हानिकारक था। जिस क्षण शकेश ने अपने पूर्वजों के खून को प्रज्वलित किया, राघव को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी पूरी ताकत फूट पड़ी। आदिम अराजकता मन का तेजी से प्रसारित हुआ। फेंगफू, अलियोथ और लाइफ फेट स्टार्स की ऊर्जा बिना किसी आरक्षण के इसमें डाली गई। धमाका। उनकी शक्ति के कारण पूरा युद्ध क्षेत्र डूब गया। हर कोई भयभीत था। शकेश ने इस आत्मविकृति तकनीक का उपयोग करने के बाद भी उसे राघव द्वारा उड़ा दिया गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। शकेश खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन वह फिर भी दहाड़ रहा था, इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ। की रक्षा करें। देसाई परिवार के विशेषज्ञों ने जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी कृपाण सभी दिशाओं में फैल गई। देसाई परिवार के दर्जनों विशेषज्ञों को राघव द्वारा मारे जाने से पहले अपने हथियारों से रोकने का भी समय नहीं मिला। राघव की आंखों में 3 सितारे घूम रहे थे और उसके पीछे 3 रंगों वाली दिव्य अंगूठी लगातार घूम रही थी। वह एक शैतान राजा की तरह लग रहा था जो दुनिया में वध करने के लिए उतरा था। एक ऐसी भव्यता से भरा हुआ था जो कहता था कि जो भी उसके सामने खड़ा होगा वह उसे मार डालेगा। इस दृश्य ने देसाई परिवार के शेष विशेषज्ञों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इन कुलीन जियानटियन विशेषज्ञों को राघव के सामने गोभी की तरह काट दिया गया। उसने उन्हें अपने हाथ की एक लहर से मार डाला, जैसे सुअरों को मारना आसान होता है। अब जाकर शकेश सदमे से उबर पाया, लेकिन फिर अपने सामने यह दृश्य देखकर वह फिर से पागल हो गया। यह देखकर कि राघव पूरी तरह से बेजोड़ था, अहंकार से सभी को नीचे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह देवताओं का भी वध कर सकता है। शकेश दहाड़ा, मैं बेजोड़ हूं, कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। शकेश। शकेश के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव प्रकट हुआ और उसने एक रक्त रंग की औषधीय गोली निकाली। जूनियर मास्टर, ऐसा मत करो। एक देसाई परिवार के विशेषज्ञ ने भयभीत होकर चिल्लाया, क्या उनका कनिष्ठ गुरु पागल हो गया है? धमाका।
उस आदमी ने शकेश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। शकेश ने पहले ही गोली निगल ली थी। उसे एक हिंसक आभा फूट पड़ी और देसाई परिवार के विशेषज्ञ जो बहुत करीब थे, वे सीधे उसकी आभा से टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या ऐसा लगता है कि यह आत्मा भक्षण रक्त विस्फोट की गोली है? शकेश निश्चित रूप से पागल हो गया है। यह गोली शकेश की ताकत को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती उसकी ताकत को कम करना उसकी जीवन ऊर्जा को खत्म कर रहा है। सही है, अपने पूर्वजों के खून को प्रज्वलित करना बहुत बुरा नहीं था। एक दिव्य प्राणी के रूप में वह संभवतः अपनी खुद की रक्त रेखा ऊर्जा की खेती करने में सक्षम होगा। इसके लिए बस एक निश्चित समय बर्बाद करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जब उसने आत्मा भक्षण रक्त विस्फोट की गोली निगल ली है, तो उसकी आत्मा ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा और रक्त रेखा ऊर्जा हमेशा के लिए गिर जाएगी। भले ही वह राघव को मार दे, शकेश भी शायद अपंग हो जाएगा। दूर बैठे दर्शक सभी प्रतिष्ठित लोग थे। उनमें से कई बुजुर्ग लोग थे जो बेहद अनुभवी थे। वे शकेश की हरकतों पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। वह वाकई पागल हो गया था। आत्मा भक्षण रक्त विस्फोट की गोली निगलने के बाद शकेश एक पागल शेर की तरह हो गया। अपना सिर उठाकर दहाड़ने लगा। उसके चारों ओर का स्थान इस तरह मुड़ गया मानो वह पूरी दुनिया को जला रहा हो, और उसकी आभा चरम सीमा तक भयावह थी। राघव! शकेश की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और उसकी हत्या की मंशा राघव पर टिक गई। राघव ने अपने सामने खड़े आखिरी व्यक्ति को मार डाला। फिर उसने ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर लिटा लिया और शकेश को ठंडी निगाहों से देखने लगा। तुम सच में एक बेवकूफ हो। मैंने, राघव ने तुम्हें कभी नहीं उकसाया। ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे कदम दर कदम इस बिंदु तक मजबूर किया। आज तुमने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेरे परिवार का भी बेशर्मी से अपहरण कर लिया। क्या तुम जानते हो, तुमने मुझे वास्तव में क्रोधित कर दिया है, राघव ने कहा। तुम नाराज हो गए? गुस्सा होने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम तो बस एक चींटी हो। तुम्हें कभी विरोध नहीं करना चाहिए था। विरोध करना तुम्हारा गलत काम है। विरोध करने का मतलब है तुम्हें मर जाना चाहिए। अगर तुमने शुरू में विरोध नहीं किया होता और बस आज्ञाकारी होकर मारे गए होते, तो मुझे सलोनी का अपहरण करके उन चींटियों को क्यों मारना पड़ता? अगर तुमने विरोध नहीं किया होता, तो मुझे तुम्हारे माता पिता को खोजने के लिए ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी पड़ती? ये सब तुम्हारी गलतियां हैं। अब न केवल तुम मरोगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी मर जाएगा। यह वह कीमत है जो एक चींटी को विरोध करने के लिए चुकानी पड़ती है। शकेश ने पागलों की तरह दहाड़ते हुए कहा। तुम कमीने! राघव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी तलवार ने शकेश पर भयंकर वार किया। ऐसे बेवकूफों को सिर्फ मारा ही जा सकता है। मर जाओ तुम साले चींटी! वे दोनों पागल हो गए थे। उनके हमलों में कोई तकनीक नहीं थी। वे बस अपनी सबसे क्रूर पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। हवा में कृपाण और तलवार की छवियां भर गईं और हत्या का इरादा आसमान में बढ़ गया। जमीन बढ़ती दरारों से भर गई थी जो पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई थी। यहां तक कि मो और लिन परिवारों के विशेषज्ञों को भी दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राघव, मैं एक प्राचीन परिवार का कनिष्ठ स्वामी हूं, एक महान दिव्य प्राणी जो बाकी सभी को नीची नजर से देख सकता है। तुम सिर्फ एक चींटी हो जो सांसारिक दुनिया से रेंग कर आई हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझसे मुकाबला कर सके? मैं एक दिव्य प्राणी हूं, पूरा स्वर्ग मेरा है। शकेश लड़ते लड़ते और भी ज्यादा उग्र हो गया। सिर्फ हमला करके वह अब अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा था और वह लगातार पागलों की तरह दहाड़ रहा था। एक दिव्य, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वर्ग की कुत्सित आंखें अंधी थीं। अगर तुम दिव्य नहीं होते, अगर तुम्हें स्वर्गीय दांव का समर्थन नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें मुर्गे की तरह आसानी से मार सकता था। लेकिन अगर तुम्हें स्वर्गीय दांव का समर्थन भी मिल जाए, तो क्या मैं, राघव, देर सबेर इन अंधे स्वर्गों को काट डालूंगा। अंत में शकेश अब और सहन करने में सक्षम नहीं था। राघव के एक हमले को रोकते हुए वह खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। शकेश की आत्मा भक्षण रक्त विस्फोट गोली का प्रभाव अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उसकी ताकत क्षीण होने लगी है। वह खो गया है। दर्शक यह देखकर चौंक गए। राघव वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था।
बार बार आत्मविनाश करने वाले हमलों का उपयोग करने के बाद भी शकेश अभी भी हार गया था। राघव की आभा भी कम होने लगी है। उसे भी अपनी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। यह वास्तव में दिग्गजों की एक भयंकर लड़ाई थी। कुछ विशेषज्ञों ने भावुक होकर आह भरी। कई सालों से उन्हें ऐसे लोगों के बारे में सुनने को भी नहीं मिला था, लेकिन अब इन दो अद्वितीय स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक को गिरना ही था। शकेश ने राघव के अगले हमले को मुश्किल से रोका। नतीजतन वह बुरी तरह से पीछे की ओर गिरा और भी अधिक खून की उल्टी की। शकेश, द्वेष के कारण लड़ते मत रहो, बैकअप योजना पर आगे बढ़ो। अचानक हवा में एक आकृति प्रकट हुई और उसने एक ताबीज को कुचल दिया। प्रकाश के एक स्तंभ ने तुरंत राघव को घेर लिया। वह व्यक्ति जो कहीं से प्रकट हुआ था, देसाई परिवार का सागर विस्तार बुजुर्ग था। जैसे ही उसने अपने हाथ में ताबीज को कुचला, प्रकाश का एक स्तंभ राघव को घेर लिया और वह हिलने में असमर्थ हो गया। प्रकाश के उस स्तंभ में एक विचित्र स्थानिक शक्ति थी। तुम सचमुच मरना चाह रहे हो। एक भयंकर गर्जना हुई और शून्य से एक तीर निकलकर बुजुर्ग की ओर बढ़ा। यह तीर एक उल्का पिंड की तरह लग रहा था, जिसमें असीम शक्ति थी। बुजुर्ग के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार से वार कर दिया। वह तीर को नष्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन वह भी उड़ गया। शंकराचार्य के धनुष ने जल्दी से राघव की ओर एक और तीर चलाया। अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन शंकराचार्य बता सकता था कि यह एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन ताबीज था और अत्यंत उच्च श्रेणी का था। प्रकाश के उस स्तंभ के भीतर राघव को स्थानिक ऊर्जा ने जल्दी से लपेट लिया। एक अदृश्य स्थानिक चैनल बन गया जो उसे दूर भेजना चाहता था। इस तरह के तावीज दुनिया से लगभग गायब हो चुके थे। उन्हें बनाने की तकनीक पहले ही खो चुकी थी। यह तावीज निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना था, जिसे देसाई परिवार ने अनगिनत सालों से छिपा कर रखा था। वे वास्तव में राघव को ऐसी चीज मानते थे जिसे उन्हें हासिल करना था। अपने मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्रीज को खोने के बाद उन्होंने अनिवार्य रूप से अपनी सारी आय खो दी थी। इन पेड़ों को उनके बीजों के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता था। उन्हें जड़ों से धीरे धीरे ग्राफ्ट किया जाना था और सफलता की दर 10,000 में से 1 से भी कम थी। आगे कोई आय न होने के कारण देसाई परिवार ने मो परिवार के व्यवसायों के साथ साथ राघव के रहस्यों पर भी अपनी नजरें गड़ा दी थीं। मूल रूप से योजना यह थी कि शकेश व्यक्तिगत रूप से राघव को हराएगा और उसे पकड़ लेगा। यह सबसे अच्छी स्थिति थी, लेकिन देसाई परिवार ने सोचा था कि अगर वे राघव को पकड़ भी लेते हैं तो मो परिवार सिर्फ देखता नहीं रहेगा। वे उसे बचाने के लिए पागलों की तरह हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही यह टेलीपोर्टेशन तावीज तैयार कर रखा था। शकेश वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन ताबीज भी पकड़े हुए था। एक बार जब उसने राघव को पकड़ लिया तो उसे तुरंत उस ताबीज को सक्रिय करना था ताकि मो परिवार असहाय हो जाए। लेकिन देसाई परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शकेश पूरी ताकत लगाने और अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आत्मविकृति तकनीकों का उपयोग करने के बाद भी राघव को हराने में विफल रहेगा। अगर यह जारी रहता तो वह मारा जाता। देसाई परिवार के बुजुर्ग इस मामले में असहाय थे। वह केवल इतना कर सकते थे कि इस अविश्वसनीय रूप से कीमती शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन ताबीज को राघव जैसे मेरिडियन ओपनिंग रूकी पर बर्बाद कर दें। यह ठीक इसलिए था क्योंकि शंकराचार्य ने यह देखा था कि वह अतुलनीय रूप से क्रोधित था, अपने तीर से टेलीपोर्टेशन को चकनाचूर करना चाहता था। लेकिन इस टेलीपोर्टेशन ताबीज में असीम स्थानिक शक्ति निहित थी और जब उसका तीर प्रकाश को भेदता था तो इससे ताबीज क्षण भर के लिए कांप उठता था। अंतरिक्ष मुड़ गया और प्रकाश राघव के साथ फीका पड़ गया। मो परिवार के विशेषज्ञों का दिल डूब गया। राघव, बस रुको, मैं तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शकेश ने एक प्राचीन तावीज को भी कुचल दिया और वह भी गायब हो गया। चाहे मो परिवार के विशेषज्ञ हों या दूर बैठे दर्शक, हर कोई हैरान था। राघव बर्बाद हो चुका था। उस शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन ताबीज ने उसे देसाई परिवार की पैतृक भूमि पर निश्चित रूप से पहुंचा दिया था। राघव की बात तो दूर,
शंकराचार्य भी पिंजरे में बंद मुर्गी की तरह हो जाएगा जब वे अपने भव्य गठन को सक्रिय करेंगे। शकेश के मुड़े हुए चेहरे ने दूर जाते हुए सभी को डरा दिया। शायद अब राघव के लिए मौत भी एक बेहद आलीशान चीज होगी। मैं तुम सभी कमीनों को मार डालूंगा। राघव को जबरन ले जाते हुए देखकर और देसाई परिवार के हाथों में भेजे जाने पर राघव के दयनीय भाग्य के बारे में सोचकर मुकेश तुरंत पागल हो गया। अब वह जरा भी पीछे नहीं हटता था। चारों ओर के रूंड पागल हो गए थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी हत्या की मंशा हवा में भर गई थी। आकाश में तीरों की भरमार थी जो उसके दुश्मनों पर पागलों की तरह बरस रहे थे। मोर्चे पर लीन और यिन परिवारों के विशेषज्ञ ध्वस्त हो गए। मुकेश एक अभूतपूर्व शक्ति जारी कर रहा था। वह इन सभी लोगों को मारना चाहता था और फिर राघव को बचाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। ये लोग विशेषज्ञ थे। मुकेश के हमले कितने भयानक थे यह देखकर उनमें से दर्जनों की मौत के बाद वे जल्दी से रक्षात्मक स्थिति में आ गए और उसके हमलों को रोकने में कामयाब रहे। मुकेश, शांत हो जाओ! शंकराचार्य चिल्लाया। मुकेश के कंधे को पकड़ लिया और उसके उग्र प्रहार को रोक दिया। मैं कैसे शांत हो जाऊं? राघव को देसाई परिवार के पास भेज दिया गया है। शकेश के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? मुकेश ने गुस्से में कहा। पाओ! शंकराचार्य ने मुकेश के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरे मोह परिवार में तुम्हारे जैसा मूर्ख कैसे आ गया? बिना कुछ सोचे समझे तुम अंधाधुंध हमला करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह कारगर है? ऐसा करने से उसे बचाने का आपका मौका व्यर्थ हो जाएगा। आपकी मूर्खता से न केवल आपके दोस्त को नुकसान होगा, बल्कि आपको भी बिना किसी कारण के कष्ट सहना पड़ेगा। अभी के लिए बस अपना मुंह बंद रखो। अपनी ऊर्जा तब के लिए बचा कर रखो जब हम राघव को बचाने जाएंगे। इस समय तक अराजक लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उनके संघर्ष के दौरान मो परिवार के 40 से अधिक विशेषज्ञ मारे गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके 500 से अधिक लोग मारे गए थे। यह एक अत्यंत चिंताजनक हताहत अनुपात था। हालांकि यह मो परिवार के लिए अनुकूल नहीं था। अगर यह जारी रहा तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भले ही मो परिवार जीत गया, यह निश्चित रूप से एक बेहद दयनीय लड़ाई होगी। इसके अलावा दूसरी तरफ अभी भी 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे। एक बार जब उनके सभी अधीनस्थ मारे गए तो उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया। बहुत संभावना थी कि वे पागल हो जाएंगे और मो परिवार के सदस्यों का कत्लेआम कर देंगे। शंकराचार्य, रथविक को तोड़ दो और मो माउंटेन सील को सौंप दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, देवांश ने कहा। मो परिवार के सदस्य चौंक गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह मो माउंटेन सील क्या है। तुम्हें मो माउंटेन सील चाहिए? ठीक है, तुम ले सकते हो। शंकराचार्य ने ठंडी मुस्कान के साथ उसके सामने हाथ की मुहर बना ली। धमाका! अचानक जमीन जोर से हिली, मानो कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, यह क्या है? अचानक किसी ने चौंक कर चीख मारी। किंगजोउ शहर की दिशा में देखते हुए सभी ने एक विशाल वस्तु को उड़ते हुए देखा। यह पूरा शहर है। हे भगवान, क्या यह रथविक नहीं है? वह विशाल वस्तु वास्तव में एक विशाल शहर था। दूर से देखने पर वह एक विशाल स्टैंप सील जैसा लग रहा था। यह नीचे से पूरी तरह चौकोर था, जबकि ऊपर रथविक की इमारतें थीं। यह सोचकर कि कैसे रथविक का पूरा हिस्सा एक विशाल सील था, लोग डर गए। विशाल शहर ने एक शक्तिशाली दबाव जारी किया, जिससे लिन और यिन परिवारों के विशेषज्ञ पीले पड़ गए। यह मो माउंटेन सील है। यह वही है जो आपके गुरु चाहते थे। दुर्भाग्य से आपको यह भी नहीं पता था कि मौत के मुंह में जाने से पहले मो माउंटेन सील क्या होती है। यह वाकई हास्यास्पद है, शंकराचार्य ने व्यंग्य किया। इस समय मो माउंटेन सील पहले से ही शंकराचार्य के सिर के ऊपर दिखाई दिया था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मेरे पास अलविदा कहने का समय नहीं है, बस मर जाओ। मो माउंटेन सील के नीचे से अनगिनत रून प्रकाशित हुए, जिससे लाखों काले तीर बन गए जो सीधे देवांश और गंजे बुजुर्ग की ओर बढ़े। दौड़ना!
देवांश की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई और वह बिना सोचे समझे भाग गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल किया गया था। बहुत देर हो चुकी है, शंकराचार्य ने व्यंग्य किया। अनगिनत काली रोशनियां बिजली की तरह चमक उठीं और उसके दुश्मनों को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका! जहां भी काली रोशनी जाती वहां दयनीय चीखें उठतीं और गिरतीं। वे विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। आसमान खून से भर गया, यहां तक कि उनके नीचे की जमीन भी गायब हो गई और उसकी जगह अथाह खाई बन गई। 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञ और 1000 से अधिक शियांटियन विशेषज्ञ ऐसे ही एक ही झटके में मारे गए। हवा में मो माउंटेन सील से लेकर जमीन पर अथाह गड्ढे तक देखने वाले सभी दर्शकों को ठंड का एहसास हुआ। मो परिवार बहुत भयानक था। आखिर उनके पास ऐसा भयानक खजाना होने का क्या कारण था? वे बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को मार सकते थे। मुकेश भी अचंभित था। उसे भी नहीं पता था कि उसके परिवार ने इतना शक्तिशाली खजाना छिपा रखा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दादाजी को इतना भरोसा था। मो माउंटेन सील जमीन पर उतरी, जिससे जमीन में एक छेद हो गया। रत्विक फिर से जमीन के स्तर पर था। सभी लोग शहर में आ जाओ, हम राघव को बचाने के लिए देसाई परिवार की पुश्तैनी जमीन पर जा रहे हैं। शंकराचार्य ने अपना हाथ हिलाया। मुकेश ने पूछा, दादाजी, क्या परिवहन संरचनाओं का उपयोग करना तेज नहीं होगा? मो माउंटेन सील बहुत विशाल था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह तेजी से यात्रा कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वे अभी अपना समय ले सकते थे। मूर्ख, क्या तुम देसाई परिवार को बेवकूफ समझते हो? इस लड़ाई को शुरू करने से पहले उन्होंने निश्चित रूप से सभी परिवहन संरचनाओं को पहले ही तोड़ दिया था। हम उन्हें जल्दी से ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मो माउंटेन सील के बिना हम वहां जाकर क्या करेंगे? राघव को मरते हुए देखना और फिर उसके साथ मारे जाना? आप कब दिमाग विकसित कर सकते हैं? देसाई परिवार एक प्राचीन परिवार है और उनके पास शक्तिशाली खजाने भी हैं। मो माउंटेन सील के बिना हम बस खुद को मौत के मुंह में भेज रहे होंगे। लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। याद रखें, अगर मार्शल शक्ति किसी समस्या को हल कर सकती है तो निश्चित रूप से चालाकी का इस्तेमाल न करें। लेकिन जब मार्शल शक्ति चीजों को हल करने में असमर्थ हो तो आपको शांत रहना होगा। राघव पहले ही बहुत मुश्किल स्थिति में पहुंच चुका है। अगर वह मर जाता है तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। आपको अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप इतना मजबूत बन सकें कि राघव का बदला लेने के लिए देसाई परिवार का सफाया कर सकें। आप एक बेवकूफ की तरह हमला नहीं कर सकते। उस समय आप निश्चित रूप से मर जाएंगे और जब आप दूसरी दुनिया में राघव को देखेंगे तो वह निश्चित रूप से आपको बेवकूफ होने के लिए शाप देगा। तुम दोनों मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन फिर भी खुशी से रह रहे होंगे। बताओ, यह बेवकूफी है या नहीं? मुकेश को डांटने के बाद शंकराचार्य ने मो माउंटेन सील को नियंत्रित किया। यह पश्चिम की ओर उड़ने लगा और जल्दी ही क्षितिज के पार गायब हो गया। इस समय अनगिनत लोग ज्वार की तरह उमड़ पड़े, अथाह रसातल में चले गए। वे उस हमले के आतंक को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहते थे। उस रोशनी से घिरे होने के कारण राघव को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ में जम गया कोई कीड़ा हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इस अजीब शक्ति को हिला नहीं पाया। इसे अब सिर्फ बल प्रयोग नहीं कहा जा सकता था। यह व्यावहारिक रूप से एक तरह का कानून था और बल प्रयोग से इसे तोड़ना असंभव था। अंतरिक्ष घूम गया और राघव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर फटने वाला है। जब यह घूमना बंद हुआ तो राघव ने देखा कि वह एक विशाल चौक में आ गया है। वह यहां है। भव्य संरचना को सक्रिय करें, हम उसे भागने नहीं दे सकते। अचानक एक चीख गूंजी और उसके चारों ओर का स्थान भड़क उठा। प्रकाश की एक दीवार ने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे बचने के सभी संभावित रास्ते बंद हो गए। राघव को अभी भी चक्कर आ रहा था। उस स्थानिक घुमाव से गुजरने के बाद वह सुस्त हो गया था। जब उसने आखिरकार अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से दुश्मनों की परतों से घिरा हुआ था। उन लोगों के वस्त्र देखकर राघव का दिल बैठ गया। उसे पता था कि वह हताश संकट में पड़ गया है। यह निश्चित रूप से देसाई परिवार की पैतृक भूमि थी।
अंतरिक्ष घूम गया और राघव के बगल में एक और आकृति दिखाई दी। उस आकृति के पूरी तरह से साकार होने का इंतजार किए बिना राघव की हथेली पहले ही फैल चुकी थी। वह व्यक्ति एक घूमते हुए लट्टू की तरह उड़ गया। हालांकि उसने उसका चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन राघव ने इस आभा को पहचान लिया। यह शकेश था। जब वह अभी भी टेलीपोर्टेशन से उबर नहीं पाया था, तो इसका फायदा उठाते हुए राघव ने तुरंत शकेश का गला पकड़ लिया और अपनी कृपाण उसकी गर्दन पर रख दी। चाहे वह बलपूर्वक हो या स्वैच्छिक, इस तरह के टेलीपोर्टेशन से अंतरिक्ष मुड़ जाएगा, जिससे व्यक्ति की आत्मा चक्कर खा जाएगी। तो बस इसी तरह शकेश को राघव ने पकड़ लिया। अपने एक हाथ से शकेश का गला दबाते हुए और दूसरे हाथ से शकेश के शरीर के पास अपनी कृपाण दबाते हुए राघव ने पूरे चौक में चौंक कर चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कमीने, तुम सच में मरना चाह रहे हो? जूनियर मास्टर को छोड़ दो। देसाई परिवार के विशेषज्ञों ने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। राघव को आते देख उन्होंने तुरंत अपनी भव्य संरचना सक्रिय कर दी। सबसे पहले उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, लेकिन शकेश बहुत अधीर था। उसे आने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था। इस तरह राघव पहले से ही देसाई परिवार के विशेषज्ञों से लड़ रहा होगा और उसे पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। राघव, हे, तुम बचकर नहीं जा पाओगे। राघव की कृपाण से कट जाने के बाद भी शकेश को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह खतरनाक ढंग से हंसा, बिल्कुल एक खून के प्यासे पागल की तरह। उसने जो गोली खाई थी और जिस तरह से उसने अपने पुश्तैनी खून को जलाया था, उसके कारण शकेश की उम्र बहुत बढ़ गई थी। वह अब लगभग एक मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी था। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक भयावह विद्वेष भरा हुआ था। तो क्या हुआ अगर मैं भाग नहीं सकता? मौत में मेरे साथ एक सेलेस्टियल को घसीट कर ले जाने में सक्षम होना भी इसके लायक है, राघव ने व्यंग्य किया। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वह क्षमता नहीं है। अनुष्का, वह उपहार लाओ जो मैंने राघव के लिए तैयार किया है, शकेश चिल्लाया। देसाई परिवार के विशेषज्ञों के बीच एक रास्ता खुल गया। जब 3 आकृतियां राघव के सामने आईं, तो वह कांपने लगा और उसके मन में हत्या करने की इच्छा पैदा हो गई। वहां एक आदमी, एक औरत और एक लड़की थी। यह अधेड़ उम्र का आदमी उसका पिता विक्रम था, जबकि वह औरत उसकी मां थी। उसकी मां की गोद में एक छोटी बच्ची थी जो सिर्फ 2 साल की लग रही थी। यह छोटी बच्ची चीनी मिट्टी से बनी एक खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें खौफ से भरी हुई थीं और उसने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। राघव को देखकर उसकी मां की रुलाई फूट पड़ी। 2 साल के अंतराल के बाद उसका बेटा बड़ा हो गया था और उसका चेहरा और भी दृढ़ हो गया था। वह एक सच्चा इंसान बन गया था, लेकिन उसे खून से लथपथ और उसका पीला चेहरा देखकर उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। जहां तक छोटी लड़की की बात है, उसने आंसू देखकर जल्दी से उन्हें पोंछा और पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? क्या उस दुष्ट औरत ने तुम्हें फिर से मारा? आह, शकेश! राघव के माथे की नसें उभर आईं। उसकी तलवार बार बार शकेश की पीठ पर वार कर रही थी, जिससे हड्डियां टूट रही थीं। उसकी इच्छा थी कि वह अभी शकेश को चीर दे। हा, फट! राघव, मेरा उपहार बुरा नहीं है ना? फट! शकेश पागलों की तरह हंसा, लगातार खून खांस रहा था। राघव, मेरे देसाई परिवार के जूनियर मास्टर को रिहा करो। अनुष्का ने उसे शकेश को प्रताड़ित करते हुए देखकर दहाड़ लगाई। वह उसके माता पिता के पास खड़ी थी। राघव, हमें अनदेखा करो। इस समय तुम्हें भागने और हमसे बदला लेने का कोई तरीका सोचना होगा। विक्रम को अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसका हाथ जबरदस्ती फाड़ दिया गया था। उसका शरीर खून से रंग गया था। त्यांक्सी आओ, पापा! रोहिणी और छोटी लड़की ने चौंक कर चीखें निकाली, लेकिन विक्रम ने उन्हें घूर कर देखा और उनके मुंह से कोई और शब्द नहीं निकलने दिया। राघव, तुम हमारा गौरव हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा के लिए जी सके। कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। एक बार फिर विक्रम ने अपने आधे शब्द ही कहे थे कि अनुष्का ने उसका दूसरा हाथ फाड़ दिया। बेवकूफ, चुप रहो। अनुष्का, तुम कुतिया हो। अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, तो मैं, राघव, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं।
राघव की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अपने पिता की फटी हुई भुजाएं देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका अपना दिल फट रहा हो। अनुष्का ने घृणा से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्यों ना मैं पहले तुम्हारी बहन को मार डालूं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम जूनियर मास्टर को छोड़ोगे या नहीं। नहीं। अनुष्का ने जबरन लड़की को रोहिणी के आलिंगन से दूर ले गया। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे दबा दिया और घबराहट में वह बेहोश हो गई। अनुष्का ने लड़की का गला पकड़ लिया। लड़की की आंखें भय से भरी थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हे, छोटी बच्ची, क्या तुम डर रही हो? अनुष्का उसका गला पकड़ रही थी, लेकिन वह बहुत सावधान थी। उसने उसे बोलने दिया, उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश नहीं की। मुझे डर नहीं है। डैडी ने कहा है कि मुझे अपने बड़े भाई की तरह बहादुर बनना है। मेरा बड़ा भाई एक सच्चा हीरो है। भले ही तुम हमें मार दो, मेरा बड़ा भाई हमसे बदला जरूर लेगा। स्पष्ट रूप से आतंक से भरी होने के बावजूद इस छोटी लड़की ने फिर भी अपने दांत भींचे और ये शब्द बोले। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन अपने बड़े भाई के प्रति उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसे पता नहीं था कि उसका बड़ा भाई उसके पास ही खड़ा है। उसे बस इतना पता था कि उसका एक बड़ा भाई भी है। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। उसे छोड़ दो। राघव की आवाज भारी हो गई थी। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन वह शक्तिहीन था। वह दर्द से भर गया था। वह जानता था कि उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प अपने माता पिता और बहन की अनदेखी करना था। वह उन्हें बचाने में असमर्थ था। वह केवल खुद को ही बचा सकता था। अगर वह अपने कब्जे में बंधक को छोड़ भी दे, तो भी उसके परिवार की किस्मत नहीं बदलेगी। ऐसा करना बेहद मूर्खतापूर्ण होगा। राघव ने अपने दिमाग में अनगिनत काल्पनिक परिदृश्यों को घुमाया। भले ही उसने अपने सभी त्रुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए हों, फिर भी वह अपनी मौजूदा मुश्किल को हल नहीं कर पाएगा। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे घुटन महसूस हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह पागल होने की कगार पर है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बजाय मैं पहले उसे मार दूंगी, फिर तुम्हारी मां को मार दूंगी और फिर तुम्हारे पिता को मार दूंगी। क्या तुम खुद को बहुत मजबूत नहीं समझती? मैं देखना चाहती हूं कि जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग एक एक करके मरेंगे तो तुम्हारा हाव भाव कैसा होगा। मुझे बहुत दिलचस्पी है। हाँ हाँ हाँ, अनुष्का ने व्यंग्य किया। उसने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी, जिससे छोटी लड़की सांस लेने में असमर्थ हो गई। लड़की ने सहज रूप से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। उसका सारा संघर्ष बेकार गया। यह बस एक मृत्युशैया संघर्ष था। आप जीतते हैं। राघव ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। खून पीने वाला जमीन पर गिर पड़ा। वह शक्तिहीन होने के कारण खुद से घृणा करता था। वह मूर्ख होने के कारण खुद से घृणा करता था। वह अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वह ऐसा करने में असमर्थ था। राघव, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम। विक्रम दहाड़ा। चुप रहो। अनुष्का ने गुस्से में विक्रम के पेट पर मुक्का मारा, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी और वह एक और शब्द नहीं बोल सका। अपने पिता की निराश और पीड़ा भरी निगाहों को देखकर राघव पछतावे से भर गया। सॉरी पापा, आपका बेटा कोई हीरो नहीं है। वह बस एक बेवकूफ, एक अक्षम कायर है। शकेश ने अपना सिर उठाया और हंसने लगा। यह देखकर कि राघव ने हार मान ली है, उसकी आवाज में बदला लेने की खुशी झलक रही थी। उसने अपनी मुट्ठी राघव के पेट पर जोर से मारी। उस जबरदस्त ताकत के कारण राघव को खून की उल्टी हुई और वह कई कदम पीछे हट गया। शकेश के चारों ओर अनगिनत रूण प्रकट हुए और उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। उसने राघव की ओर एक लात भेजी। राघव, तुम चींटी, अब तुम्हारा प्रतिरोध कहां है? यह कैसा है? अंत में क्या तुम अभी भी मेरे सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह नहीं हो? तुम्हारी पिछली सारी क्षमताएं क्या हो गईं? तुम जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हो? शकेश पागलों की तरह राघव को पीट रहा था। राघव लगातार खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। शकेश, बस इतना ही काफी है। अब काम पर लगने का समय है। हमें उसके रहस्य चाहिए। अचानक एक पुरानी आवाज हवा में गूंजी। मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं उसे पीट पीट कर नहीं मारूंगा। मैं बस आत्मखोज से पहले अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूं। शकेश ने राघव के चेहरे पर मुक्का मारा,
जिससे उसकी नाक टूट गई। राघव की दृष्टि ऐसी धुंधली हो गई मानो वह अंतहीन अंधकार में गिर गया हो। उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जहां तक बाहर की आवाजों का सवाल है, वे और भी दूर होती जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कोमल आवाज बड़े भाई को पुकार रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं थी। वह बहुत दूर थी। मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। कितना क्रोधजनक। राघव अंतहीन नफरत से भर गया था, लेकिन वह इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। खुद से नफरत करने का कोई फायदा नहीं था। क्या तुम बहुत गुस्से में हो? अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। हां, मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी क्रोधित हूं। राघव यह पूछने की जहमत नहीं उठा सका कि यह आवाज कहां से आ रही है। फिर हम एक सौदा कर सकते हैं। मैं अपनी ताकत तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम अपने परिवार को बचा सकोगे और तुम मुझ पर एहसान करोगे। भविष्य में तुम मुझे अपने जीवन से चुकाओगे। क्या तुम तैयार हो? तैयार, राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम्हें इसका पछतावा तो नहीं होगा? मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम जैसे चाहो अपना गुस्सा निकालो। उसके शरीर में एक खास चीज तेज रोशनी से चमकने लगी। यह पता नहीं चल पाया कि शकेश ने उसे पीटने में कितना समय बिताया था। राघव जमीन पर पड़ा हुआ था, एक गांठ की तरह दिख रहा था। तभी शकेश ने अचानक रुककर एक तीखी सुई निकाली। यह ऐसी चीज थी जो किसी व्यक्ति की आत्मा को पूरी तरह से अवशोषित कर सकती थी। भविष्य में वे अपनी इच्छानुसार उस आत्मा की यादों को देख सकते थे। यह आत्मा की खोज से कहीं ज्यादा प्रभावी था। मरना। शकेश राघव की भौहों के बीच की जगह पर सुई चुभाना चाहता था। एक बार यह सुई उसमें चुभ गई तो इस दुनिया में राघव का कोई वजूद नहीं रहेगा। अचानक राघव, जो अभी तक एक लाश की तरह दिखाई दे रहा था, ने हाथ बढ़ाया और सुई पकड़ ली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा उभर आया। मरने वाला तुम ही हो। हाँ, मरने वाले हम ही होंगे। क्या मजाक है? अनुष्का, मेरे लिए उस लड़की को मार डालो, शकेश ने कहा। हे ठीक है, मैं भी जानना चाहती हूं कि कैसा लगेगा। अनुष्का ने लड़की को अपने हाथों में देखा, बस उसे जमीन पर गिराने ही वाली थी। लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हिलने में असमर्थ है। यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ, शकेश के चेहरे का भाव भी बदल गया। देसाई परिवार के हजारों विशेषज्ञ चौंक गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि किसी अजीब ऊर्जा के कारण वे पलक भी नहीं झपका पा रहे थे। राघव धीरे धीरे जमीन से उठा। वह अनुष्का के सामने चला गया और धीरे से लड़की को ले गया। इस समय लड़की पहले ही बेहोश हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर गहरे लाल रंग का हाथ का निशान देखकर उसे दर्द का एहसास हुआ। राघव, विक्रम को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। पिताजी, आपकी संतान ने आपको फंसाकर अन्याय किया है। मैं आपको अभी भेज दूंगा। राघव ने रोहिणी पर हाथ रखा और आध्यात्मिक क्यूई की एक कोमल धारा ने उन्हें तुरंत जगा दिया। मां, पापा और बहन का ख्याल रखना। मैं लिटिल स्नो से तुम्हें ले जाने को कहूंगा। उसने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया। इस प्रतिबंधात्मक शक्ति की एक समय सीमा थी और राघव के पास समझाने का समय नहीं था। लिटिल स्नो को बुलाकर और विक्रम को एक उपचार की गोली देते हुए उसने लिटिल स्नो से कहा, मैं तुम्हें यहां से बाहर भेज दूंगा। मेरे माता पिता को किसी शहर में ले आओ और मैं जल्दी से तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। राघव के हाथ में एक तराजू दिखाई दिया। इससे एक हरे रंग की रोशनी निकली जो लिटिल स्नो और बाकी लोगों के चारों ओर फैल गई। फिर यह रोशनी आसमान की ओर फैल गई। यह प्रकाश सीधे भव्य संरचना को चीरता हुआ अवरोध में एक छेद छोड़ता हुआ चला गया। लिटिल स्नो और अन्य गायब हो गए। कमीने, मर जाओ! इस समय वह रहस्यमय ऊर्जा फीकी पड़ गई और सभी ने तुरंत अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। शकेश ने सबसे पहले स्टील की सुई से राघव पर हमला किया। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्लड ड्रिंकर उसकी मुट्ठी में आ गया। ब्लड ड्रिंकर को मुट्ठी में जकड़ते हुए राघव ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, साथ ही साथ अंतहीन हत्या की मंशा भी। मरो! राघव ने अपनी कृपाण को नीचे गिरा दिया। शकेश की सुआ 2 टुकड़ों में कट गई। शकेश खुद 2 टुकड़ों में कट गया। पूरा चौक, जो दर्जनों मील लंबा था,
वह भी 2 टुकड़ों में कट गया। विशेषज्ञों की एक पूरी लाइन, चाहे वे मेरिडियन ओपनिंग में हो या जैंटियन में, खूनी धुंध में बदल गई थी। देसाई परिवार के सभी विशेषज्ञ भयभीत थे। शकेश को 2 टुकड़ों में काटने के बाद वह उस पर हमला जारी रखने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि वह स्वर्गीय दांव रिकवरी से उसे ठीक कर सकता है। लेकिन तभी उसने भीड़ में छिपी एक आकृति देखी। अनुष्का! अपने दांतों को भींचते हुए राघव ने सीधे शकेश को नजरअंदाज कर दिया और अपनी कृपाण उठा ली। आकाश को विभाजित करो! एक भयानक कृपाण क्यूई ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। जैसे ही यह नीचे गिरा, एक बड़ा रून जैसा हाथ अचानक प्रकट हुआ और उसने राघव की कृपाण क्यूई को टुकड़े टुकड़े कर दिया। समुद्र विस्तार विशेषज्ञ! राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। 2 बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुए। जैसा कि उम्मीद थी, आपके पास वाकई कुछ चौंकाने वाले रहस्य हैं। हे बढ़िया, वे जल्द ही मेरे देसाई परिवार के होंगे। उनमें से एक हंसा। अपने रहस्य सौंप दो। दूसरे बुजुर्ग भी अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। एक बड़ा हाथ राघव की ओर बढ़ा। दिव्य अंगूठी, 3 सितारा युद्ध कवच, ग्रीन ड्रैगन का कब्जा। राघव के पीछे एक 3 रंग की दिव्य अंगूठी दिखाई दी और उसकी आंखों में 3 तारे घूमने लगे। उसकी आभा तुरंत चरम पर पहुंच गई, लेकिन यह अभी भी सब कुछ नहीं था। इस समय राघव के शरीर में ड्रैगन स्केल गायब हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाहट हुई और एक ड्रैगन रोना पूरी दुनिया में गूंजने लगा। दिव्य वलय के भीतर एक हरे ड्रैगन की छवि दिखाई दी। जब वह हरा ड्रैगन प्रकट हुआ तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक प्रतिध्वनि बनाई। राघव से एक अभूतपूर्व आभा निकली। गड़गड़ाहट। देसाई परिवार का भव्य गठन इस आभा से सीधे अलग हो गया था। क्या? दोनों समुद्री विस्तार विशेषज्ञ पूरी तरह से भयभीत थे। वर्तमान राघव एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी आभा भयंकर और हिंसक हो गई थी। एक ऐसी आभा जो मानव की भी नहीं थी। यह एक राक्षस की तरह लग रही थी। जितना चाहो अपना गुस्सा बाहर निकालो। वह आवाज एक बार फिर राघव के दिमाग में गूंजी। मारना! राघव की उग्र दहाड़ से धरती हिल गई। ब्लड ड्रिंकर जीवित हो गया क्योंकि उसे किसी तरह की ऊर्जा मिल गई थी और एक विशाल कृपाण छवि ने 2 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों पर वार किया। शून्य ढाल! वेव ब्रेकर! वे दोनों चौंक गए। राघव के हमले ने वास्तव में उन्हें खतरे का एहसास कराया। जिस बात ने उन्हें क्रोधित किया वह यह थी कि यह देसाई परिवार की पैतृक भूमि थी। वे अपनी पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, अन्यथा देसाई परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता। वे केवल बचाव कर सकते थे। विशाल कृपाण छवि को क्रूरतापूर्वक काट दिया गया और दोनों की सुरक्षा वास्तव में तुरंत ही नष्ट हो गई। एक भयानक ऊर्जा ने देसाई परिवार के चौक में तबाही मचा दी। आसपास के विशेषज्ञों को भागने का समय भी नहीं मिला क्योंकि वे टुकड़े टुकड़े हो गए। इन सभी विशेषज्ञों को अलग अलग उड़ते हुए देखकर वे दोनों अविश्वसनीय रूप से व्यथित थे। यह जानना था कि यह देसाई परिवार की मुख्य ताकत थी। यद्यपि उनमें से कुछ को स्थिति का एहसास हो गया था और वे पहले ही भाग गए थे, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने का मौका मिल गया, लेकिन उनमें से आधे से अधिक लोगों ने बहुत देर से भागने की कोशिश की और मारे गए। वे भाग्यशाली बचे लोग भागते रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वे अपने साथ लेकर आए थे, जिसे वे धन का देवता समझते थे, वह अचानक मृत्यु का देवता बन जाएगा। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल वे राघव के रहस्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि पूरा देसाई परिवार भी नष्ट हो जाएगा। जहां तक अनुष्का की बात है, वह अब पूरी तरह से भयभीत थी और वह भीड़ में भाग रही थी, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वर्तमान राघव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके गले पर कोई ब्लेड दबा दिया गया हो, जो किसी भी क्षण उसकी जान ले सकता है। जब वह भाग रही थी, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसके कंधे पर खून के रंग की कृपाण टिकी हुई थी। अनुष्का डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत चुप हो गई। उसे पता था कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन उस पल में उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसकी बात नहीं सुन रहा है और वह केवल कांप सकती थी।
राघव ने अपने हाथों से उसके गले को कसकर जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया जैसे कि वह कोई मुर्गी हो। अनुष्का की आंखों में अंतहीन भय दिखाई दिया। उसने दो समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वे उसे बचा लेंगे। दुर्भाग्य से उसने देखा कि उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे लोगों को जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने का आदेश दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शकेश को भी कुलपति के एकांत कमरे में जाकर मदद मांगने को कहा था। अचानक एक धधकती हुई ज्वाला ने अनुष्का को घेर लिया। यह पृथ्वी की ज्वाला नहीं थी, बल्कि उसकी गोली की ज्वाला थी। अगर यह पृथ्वी की ज्वाला होती तो अनुष्का तुरंत जलकर राख हो जाता। राघव ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसके दिल में मौजूद नफरत को दूर करने में असमर्थ था। आह! अनुष्का की दयनीय चीख निकल पड़ी। राघव की गोली की लौ सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी जला रही थी। उस तरह का दर्द अवर्णनीय था। उसकी चीख पूरे आसमान में गूंज उठी, लेकिन दोनों समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वे दोनों उम्मीद कर रहे थे कि अनुष्का थोड़ी देर और टिक सकती है। अपनी जान देकर बाकी सभी को भागने के लिए थोड़ा और समय देना इसके लायक था। अफसोस की बात है कि अनुष्का की आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं थी। वह केवल कुछ सांसों तक ही टिक पाई। उसके बाद उसकी आत्मा पूरी तरह जलकर राख हो गई। राघव ने अपना हाथ हिलाया और अपने शरीर से उसकी राख उड़ा दी। उसी समय उसके दाहिने हाथ पर एक खास छवि चमक उठी। उसके हाथ में एक ज्वाला का गोला दिखाई दिया। पहले तो वह गोला मुट्ठी के आकार का था, लेकिन जैसे जैसे राघव की बांह पर ज्वाला का टैटू धुंधला होता गया, वह गोला बड़ा और बड़ा होता गया। राघव धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसके हाथ में नीली लौ 1 मील के व्यास तक पहुंच गई थी। यही उसकी सीमा थी। यह पहली बार था जब उसने पृथ्वी ज्वाला की सारी ऊर्जा बाहर खींची थी। उसने एक भी कण नहीं रोका था।